बड़े आदमी का अगर होती है डेड बॉडी उसका इलाज करते तुरंत, उसको एडमिट करते भोपाल पहुंचाते, हमको सीधा मरने के बाद घर ही पहुंचाते। तबीयत खराब थी, शायद उनको पता नहीं था कि उनको शुगर 450 तक है। इसके चक्कर में वो रात को वहाँ पे लाइन पे लगी, उनको तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया और हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई। बहुत शहरी आदिवासी थी। मध्य प्रदेश में खाद के लिए लाइन में लगी 50 साल की एक महिला की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने घटना पर दुख जताया है। कलेक्टर साहब बोले, महिला को डायबिटीज थी, शुगर लेवल 450 था, फिर भी लाइन में लगी थी। शायद उन्हें ये बात पता नहीं थी, वो महिला शहरी आदिवासी थी, ऐसा कलेक्टर साहब का कहना है। अब कैनवास के पीछे की कहानी सुनिए। घटना गुना जिले में बमोरी विधानसभा की है। यहाँ बागेरी गांव में भुरिया बाई नाम की महिला खाद लेने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर पहुंची, लेकिन 2 दिन हो गए खाद नहीं मिल पा रही थी। घर वालों का कहना है कि वो 24 नवंबर को खाद लेने पहुंची थी, लेकिन खाद नहीं मिली। 25 को दोबारा लाइन में लगी, इस बार भी उन्हें खाद नहीं मिली। इसके बाद वो रात भर केंद्र जो सेंटर है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, उसके बाहर सो गई। अचानक कड़ाके की सर्दी में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। एम्बुलेंस को कॉल किया गया ताकि अस्पताल ले जाया जा सके, लेकिन एम्बुलेंस पहुंची ही नहीं। तभी एक किसान ने उन्हें अपनी गाड़ी में बमोरी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहाँ से उन्हें गुना रेफर कर दिया गया, पर उनकी मौत हो गई। 3 बजे फोन आया रात में, को। जो हमारी भाभी थी। अच्छा। तो अगर मेरे को सूचना हो जाती तो मैं रात को जाके उसको वहीं से मतलब हंगामा करते, कुछ भी करते, जो नौबत नहीं आती। हम डेड बॉडी वहीं पर रख के और मतलब धरना प्रदर्शन भी करते सर। इतनी लापरवाही होने के बाद भी देख लो, सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ है, जहाँ हमारी स्थिति है। अच्छा। जबकि अगर किसी बड़े आदमी का अगर होती है डेड बॉडी तो उसका इलाज करते तुरंत, उसको एडमिट करते भोपाल पहुंचाते, हमको सीधा मरने के बाद घर ही पहुंचाते हैं। आसपास के किसानों का कहना है कि खाद केंद्र पर लंबी कतार लगती है, पानी के पीने तक की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, ना वहाँ में ठंडी भी बहुत पड़ती है और ना खाद की पार पड़ती है। ठंडन भी बहुत मारती है, ना वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना कुछ है। भूखे प्यासे लगे रहते हैं। उन्होंने कह घर ले जाओ। आप लाइन में कितने दिन से लगे हुए थे? लाइन में लग रहे 3 दिनों से। अच्छा, और जो किसान तुम्हें ले गए थे वहाँ पे रात को, वो क्या नाम था उनका, कौन थे वो, जानते हो? वो हम उनको नहीं जानते, बमोरी की रहते वो। अच्छा। खाद मिला क्या आपको? अभी नहीं मिला, कहाँ मिला खाद? तो अच्छा, खाद नहीं मिल पाया? खाद कहाँ मिल पाया? नंबर ही नहीं आ पाया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब वहां दौरे पर पहुंचे तो हड़कंप मच गया। उन्होंने पीड़ित परिवार की मदद को लेकर प्रशासन को निर्देश दिए। जब उनसे ये सवाल किया गया, खाद की किल्लत के मामले में सवाल किया गया, तो कोई भी जवाब नहीं आया। वहीं गुना के कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल का कहना है कि महिला को शुगर था, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। उन्होंने ये भी साफ किया कि गुना में खाद की कमी नहीं है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो रात को खाद वितरण केंद्रों पर न रुके। सुनिए उनकी पूरी बात। बताया गया कि उनकी तबीयत खराब थी, शायद उनको पता नहीं था कि उनको शुगर 450 तक है। इसके चक्कर में वो रात को वहाँ पे लाइन पे लगी और उनको तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया और हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई। बहुत शहरी आदिवासी थी। हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं, किसानों से अपील भी कर रहे हैं कि आपको रात को लाइन पे लगने की आवश्यकता नहीं है। यूरिया के 30 से 35 ट्रक हमको डेली मिलते हैं। क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि बारिश हुई और पलावा जैसी हुआ तो लोगों ने एक साथ बुआई कर दी, तो एक साथ बुआई से एक साथ यूरिया की डिमांड ज़्यादा हुई। तो भी हमारे जिले में अभी लगभग 30,000 मीट्रिक टन की खाद का डिस्ट्रीब्यूशन पिछले 55 दिनों में ही हो चुका है और अभी भी हमारे पास खाद की उपलब्धता है, लगातार हमें मिल रहा है। हमने एक रैक की भी डिमांड की, हमें वो भी संभवतः आज एक में मिल जाएगी। तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और हम लोग अपने जिले में प्रयास कर रहे हैं कि यूरिया का भी कंज्यूम कम से कम हो, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े लोग बाग। तथापि मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी लोग रात के समय लाइन पे ना लगे। जैसे हमें खबर पता चली कि रात को वहाँ पे लाइन लग रही है तो हमने वहाँ अलाव की व्यवस्था की, बट ये एक समाधान नहीं है। सवेरे से लेकर शाम तक वहाँ पे टोकन बढ़ते हैं, उसी में करें। उस वितरण में कोई इशू हो तो मुझे बताएं। अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में खाद की कमी को लेकर प्रदर्शन होने की बात सामने आई है। इंडिया टुडे से जुड़े राहुल नोरहना की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस खरीफ सीजन में राज्य में फर्टिलाइजर की कमी सामने आई है। के पीछे की वजह समझिए। किसानों के बीच 2 तरह के फर्टिलाइजर की डिमांड है। पहले DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट,
और दूसरा NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये एक कॉम्बिनेशन फर्टिलाइजर है। इसके साथ यूरिया की भी ज़रूरत होती है। कमी केवल यूरिया की है, ऐसा नहीं है कि यूरिया की कमी पूरे राज्य में है। कई जगहों पर ये आसानी से मिल जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर लंबी लाइनें लग रही हैं। इसकी वजह क्या है, इसे जानने के लिए आप आवंटन का तरीका समझिए। सीजन से पहले कृषि विभाग ये तय करता है कि कितने खाद की जरूरत पड़ेगी। पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए एक आंकड़ा तय होता है। फिर राज्य सरकार केंद्र को बताती है कि हमें इस बार कितने फर्टिलाइजर की जरूरत है। आवंटन के बाद जब ये राज्य में पहुंचता है तो इसे बांटने और बेचने की जिम्मेदारी होती है सहकारिता विभाग की। अब MP में फर्टिलाइजर का करीब 30% कारोबार प्राइवेट कंपनियों के पास है, बाकी सरकार के पास। अब जो बचा कुचा 70% सरकारी हिस्सा है वो 2 एजेंसियों के जरिए बिकता है। दोनों सहकारिता विभाग के अंदर आते हैं। पहला प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज यानी PACS और दूसरा मार्कफेड। अब बात करते हैं कि इस बार कितना आवंटन हुआ। इस सीजन DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है वो 8,92,000 मेट्रिक टन और NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम 4,18,000 मेट्रिक टन आवंटित हुआ। यूरिया की बात की जाए तो 1.35 मिलियन टन, माने 13.5 लाख मिलियन टन यूरिया आवंटित हुआ। इतना तो किसानों के लिए मुफीद है, फिर शॉर्टेज कैसे हुई? रिपोर्ट में टॉप अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि खाद के डिस्ट्रीब्यूशन में प्रशासनिक चूक और लापरवाही की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इसे लेकर समीक्षा भी कर चुके हैं। किसानों को खाद न मिलने पर या कानून व्यवस्था में कमी को लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर्स को चेतावनी भी दी थी, लेकिन खाद की समस्या की फिलहाल पूरी तरह से निवारण तो नहीं नजर आ रहा है। रिपोर्ट में एक और बात बताई गई है, इस साल मध्य प्रदेश में मक्का जैसी फसलों की खेती ज्यादा हुई है। आमतौर पर मक्का की खेती 15 लाख हेक्टेयर में होती है, लेकिन इस बार ये 20 लाख हेक्टेयर तक खेती हुई है मक्का की। ऐसा सोयाबीन की कीमत कम होने की वजह से हुआ है। अब MP देश का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक है। फिलहाल इस समस्या को लेकर आपकी भी कोई शिकायत है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम इस मामले को प्राथमिकता के साथ लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।